भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की चुप्पी आज चुभने वाली है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। यही बोला था ना सरेंडर ने, बेच दिया। कांग्रेस और कुछ लिब्रांडूज जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, जो अपने आप को यूट्यूबर बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग मोदी जी की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से फेल है। तभी तो दुनिया के 26 से ज्यादा देश मोदी जी को सम्मान और सत्कार दे रहे हैं। विदेश नीति तो तब सफल थी जब हमारे प्रधानमंत्री पर हमले हो जाते थे विदेश में, और उनकी यहाँ तक की हत्याएं भी हो जाती थी। पिछली सरकारें इनको जांच के काबिल तक नहीं समझ पाती थी। तब कांग्रेसी चाटुकारों और इन चूतिया इन्फ्लुएंसर्स के अकॉर्डिंग आयरन डिप्लोमेसी हुआ करती थी। आज मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी फेल है कि ब्रिटेन हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है फ्री में। कांग्रेसी पिल्लों और इनके चाटुकारों के हिसाब से असली डंका तो तब बजता था जब 1962 की हार के बाद अमेरिका ने नेहरू जी को अनाज देने से मना कर दिया था। मोदी जी की विदेश नीति तो कुछ भी नहीं है, जबकि विदेश मंत्री को अपने को छोड़कर सीएम पीएम और से पूछकर आजकल के जो एक्सपर्ट यूट्यूबर्स है ना, ये सारे लोग जो चमनचूती हैं, इनके अकॉर्डिंग फैसले लेने चाहिए। ये जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग फैसले लेने चाहिए, वरना जो ये लोग बैठे हुए सत्ता पर, ये तो किसी काम की नहीं है, ये तो बेकार है। इनसे पूछकर तो कुछ काम ही किया नहीं जाना चाहिए। वरना बताओ क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति रहते बाइडेन मोदी जी का ऑटोग्राफ मांग रहे थे? क्यों दुनिया के बड़े बड़े नेता उन्हें मोदी जी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते हैं, यहाँ तक कि उनकी गाड़ी तक भी चलाते हैं? मोदी जी की विदेश नीति तो इतनी खराब है कि कांग्रेसी चमचे ये अफवाह फैलाते हैं कि G7 के लिए कनाडा मोदी जी को आमंत्रित ही नहीं कर रहा है, जबकि थोड़े दिनों बाद में कनाडा के पीएम का फोन आता है और वो फोन करके मोदी जी को उसके लिए आमंत्रित करते हैं। इस तरह के खराब रिश्ते होने के बाद भी क्यों मोदी जी को लोग इस तरीके से बुलाते हैं? यही दर्द है कांग्रेसी के पिल्लों का और उनके टुकड़ों पर पलने वाले कुत्तों का। कांग्रेसी और जितने भी लेफ्टिस्ट हैं 2002 से मोदी जी को गाली दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मोदी जी के राज में, मतलब बीजेपी के राज में, अल्पसंख्यक जो है खतरे में। लेकिन इस खराब विदेश नीति का रिजल्ट ये है कि कई इस्लामिक देश भारत के साथ डील पर डील कर रहे हैं। सऊदी अरब यूपीआई अपनाने को तैयार है, यूएई में इंडिया मार्ट खुल रहा है, इंडोनेशिया जैसी कंट्री में मोदी जी के स्वागत के लिए रामायण का आयोजन होता है। यह है मोदी जी की विदेश नीति। अब कुछ गंवार लिब्रांडू ये पूछेंगे किससे क्या फायदा? तो इससे ये फायदा है कि भारत की पासपोर्ट रैंकिंग जो पहले बहुत कम थी आज बढ़ गई है, और जितने भी ये यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, जितने भी लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, सारी चीजों को गलत बता रहे हैं, गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए वो मोदी विरोध में इस कदर तक ये भूल चुके हैं कि ये जितना भी देशों में मोदी जी को सम्मान मिल रहा है, ये सम्मान मोदी जी का नहीं, ये सम्मान पूरे भारत का है। जो भी देश, जो भी कंट्री मोदी जी का सम्मान कर रही है, मोदी जी को बॉस बोल रही है, वो पूरी हमारे भारत को बॉस बोल रही है, पूरी कंट्री को बॉस बोल रही है। लेकिन जिनकी रगों में भारत विरोध भरा हो उनको समझ नहीं आएगी। उनकी राजनीति की रोटी सेकने का सिर्फ एक ही काम है कि वो भारत को नीचा दिखाकर अपनी राजनीति को बड़ा बताना चाहते हैं। जितने भी नेता है, चाहे वो लेफ्ट में हो, चाहे राइट में हो, या यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर हो जो भारत को नीचा दिखाते हैं और भारत को हर चीज के लिए बदनाम करते हैं, इनसे बड़ा खतरा इस भारत के अंदर कोई भी नहीं है। ये कुछ गंवार गांडू अपने पैसों की भूख में भारत की हर एक चीज को बेचने को तैयार हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो जितना जल्दी हो सके जो फेक नैरेटिव और फेक प्रोपेगेंडा सेट करते हैं भारत के खिलाफ में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको बंद किया जाना चाहिए।